अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, दरियाए सिंध में कैनाल्स के इशू को लेकर हुकूमती इत्तेहादी जमातें मिल बैठकर मामला हल करने के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि फरीकैन ने मामले को सियासी रंग देने की बजाय टेक्निकली हल करने के लिए मामला तय कर लिए हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो नून लीगी हुकूमत को टफ टाइम देगी, उस हवाले से तो हुकूमत की मुश्किलात हल हो चुकी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत को कमज़ोर होते देख कर एहतजाज का प्लान कर रही थी, उसके ख्वाब अलबत्ता चकनाचूर हो गए हैं। और शायद यही वजह है कि कल तक इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के दावे करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब नून लीगी हुकूमत को बातचीत करने की दावत देते हुए कह रहे हैं कि आओ मिलकर मकालमा करते हैं। मगर हुकूमत की जानिब से पीटीआई के साथ बातचीत करने के लिए कोई सिग्नल मिलता दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 महीने से ग्रैंड अलायंस बनाने के जो दावे कर रही थी वो भी रेत की दीवार साबित हुई, क्योंकि ज़राए ये भी कह रहे हैं कि JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ थाम कर किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे और हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नहीं आएंगे। जबकि तर्जुमान JUIFA के मुताबिक पार्टी ने इस किस्म का कोई भी फैसला अभी तक नहीं किया है। अब JUIFA जैसी बड़ी स्ट्रीट पावर रखने वाली सियासी जमात के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस इस काबिल नहीं है कि हुकूमत को कोई भी या किसी भी लेवल पर टफ टाइम दिया जा सके। लिहाजा PTI 26 नवंबर के बाद से अब तक हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर ना कोई रैली निकालने में कामयाब हो पाई और ना ही कोई बड़ा एहतजाज तरतीब दे सकी और ना ही एहतजाज के हवाले से मुफाहमत या मज़ामत के बयानी को लेकर पार्टी में तकसीम को ख़त्म कर चुकी, बल्कि तकसीम उरूज पर है और क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, जिस वजह से पार्टी कारकुनान अपनी क़यादत से नाला भी दिखाई देते हैं। और जो पार्टी ऐवान में, सड़कों पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज़्यादा मकबूलियत रखती थी, अब वो आपसी इंतशार, इख्तलाफात और लड़ाइयों की वजह से अपनी सियासी साख खोती जा रही है। बानी की रिहाई और जेल के बाहर मौजूद क़यादत के ओहदों के लिए बढ़ते तनाज़ात ने पार्टी बयानिए को इस कदर नुकसान पहुंचा दिया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत को घर भेजना बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता है। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि PTI का हुकूमत के लिए बेज़रर हो जाना क्या हुकूमत को आवाम के लिए महंगाई कम करने और मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देने में मददगार साबित होगा या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि एहतजाज और अलायंस की बात तो हो रही है, लेकिन ये अलायंस अभी तक तश्कील नहीं पाया है। ऑन दी अदर हैंड मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई वाज़ेह बयान तो नहीं दिया है, लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि शायद वो आप लोगों के साथ इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप लोगों के साथ क्या बातचीत हुई है JUIFA की, बिलखुसूस मौलाना की? थैंक यू फरवा, आपने अपने इब्तदाइया में तो पार्टी को मेरा ख्याल दफन कर दिया। अब तो आखिरी राइट्स भी शायद आपने पढ़ दी हैं कि पता नहीं किस मतलब अंदरूनी तजादात का शिकार हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इल्ज़ामात की बौछार आप कहाँ देख रही हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप किस तरीके से पार्टी के बारे में इस किस्म के कलमात जो हैं वो फरमा रही हैं। मैं नहीं कह रही, आपके अपने लोग कर रहे हैं। I'll quote that later। नहीं, हमारे अपने लोग नहीं है, वो टाउट्स हैं जो कर रहे हैं। मेरी भाई सुन लीजिए, अपना मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। जिनको आप जगह देते हैं, स्पेस देते हैं, मैं आपकी ज़ात की बात नहीं कर रहा प्लीज़, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो इस वक्त मीडिया का जो कंडक्ट सामने आ रहा है उसके मुताबिक आप इन्हीं टाउट्स को जगह देती हैं, इन्हीं टाउट्स को वक्त देती हैं, आधा आधा घंटा बैठाते हैं, उनसे आप हर किस्म की डिसइंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं, फिर उसके ऊपर बयानियाँ जो है वो मुरतब करके आप हमारे लिए सवालात तैयार करती हैं कि आप इनका जवाब दीजिए। मेरी अर्ज़ ये है, नंबर 1 बात, पार्टी यूनाइटेड है खान साहब के पीछे। आरा हैं, बिल्कुल होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ पीपल्स पार्टी की, आपको PMLN की, लेकिन वो आपके बयानिए का हिस्सा नहीं बनती, वो आपके यहाँ शाम को डिस्कस नहीं होता। सिर्फ PTI जो है वो तनकीद का निशाना बनी होती है। बिल्कुल खान साहब के पीछे एक है, आरा है, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि जो आरा हैं वो कंफ्लिक्टिंग आरा हों अगर, तो उसका सिर्फ पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे और उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लेके जाएंगे। और आप देख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से इस किस्म की कोई गुफ्तगू जो है वो नहीं आ रही। मैं वो बंदा हूँ जो कि हमेशा
इनकरेज करता है कि हर शख्स को अपनी राय का इजहार करना चाहिए कुलियतन, और जब सब 12 आ जाएं तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर पार्टी जो है वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड करती है, और फिर वो नैरेटिव जो है वो हम सब का नैरेटिव हो जाता है। तो इसको अब हम प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा है, ये जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं JUI के साथ, उन्होंने 20 तारीख तक हमसे टाइम मांगा हुआ था। इस अरसे में असद कैसर साहब जो कि हमारी तरफ से लीड कर रहे हैं, उनके साथ नेगोशिएशंस को, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ गया कुछ अपनी फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से, वो आज मुल्क में आ रहे हैं वापस, और कल 22 तारीख को JUI के साथ हमारी मीटिंग तय है। उस मीटिंग में हमें उम्मीद है कि बहुत सारे फैसले कर लिए जाएंगे वन वे और दी अदर। सो जो कुछ भी होगा, अगर वो साथ हमारे आए 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं भी आते तो फिर तहरीक के सिलसिले में फिर अब नए सिरे से हम उसके ऊपर गौर व खौज करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन लगेंगे इन फैसलों में, वो फैसले सामने आ जाएंगे फरवा आपके। ठीक। अब सर मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं, हमें जब आपको बुलाते हैं जो पार्टी को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माने या ना माने, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है और एक मजबूत अपोजिशन भी रखती है विद द मेजॉरिटी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसे बयानात, अब आपने खुद ही कह दिया कि अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर आपने कह दिया कि टाउट्स हैं, वो सामने से आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यही होता है क्योंकि पार्टी में आप लोग मौजूद हैं, तो आप उसको क्लैरिफाई करें। हमारे लिए ना सही, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए, जिन्होंने पता नहीं अजीबोगरीब निशानात देखने के बावजूद आप लोगों को वोट दिया है और आप लोगों को जिताने की पूरी कोशिश और काविश की गई है, तो सिर्फ ये आप लोग हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए आपको बुलाया जाता है। अलबत्ता दूसरे टॉपिक पे आते हैं। आपने, चूंकि मेरे बहुत सारे सवालात थे, आपने एक लफ्ज़ टाउट का इस्तेमाल करके ये कह दिया, मुझे शायद मैं अब सवाल कह देती हूँ अगर आपको गिरा ना गुजरे, वो ये कि शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के 45 दिन रह गए, रिहा हो जाएंगे, 15 दिन गुजर गए, उनको चुप रहने का कहा था, वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल से आपने ये उनको टाउट कह के इनडायरेक्टली ऐसे लोगों को ये बात शायद जवाब दे दिया कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। अगर आप इस पर मजीद को कमेंट करना चाहें तो बता दें कि इस तरह की ऑफर को खान साहब को मिली थी। किनको आपने, आपकी आवाज नहीं आई, किनको कोट किया आपने? मैंने कहा शेर अफजल मरवत साहब ने बयान दिया है कि इमरान खान साहब के पास 45 दिन रह गए। हाँ, समझ गया मैं। शेर अफजल मरवत साहब पार्टी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो क्या शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उसके ऊपर एक नैरेटिव बनाएं या उसको डिस्कस करें? That's fair enough. I don't think it merits a comment from me or anybody else in the party. And how about Shoaib Shaheen साहब, because he called Fawad Chaudhry साहब establishment's tout. वो आप शोएब शाहीन साहब से बात करें, वो उसका जवाब देंगे। देखिए हमारे लिए, देखिए हमने कुछ फैसले किए हैं, 2-3 बातें की हैं, मैं आपसे बता देता हूँ। आपने यू बिन काइंड टू इनवाइट मी टू योर प्रोग्राम। एक तो ये है कि जी पार्टी के अंदर जो आ रहा है मुख्तलिफ, उनका इजहार जो है हमने करना है, और वो करेंगे हम पार्टी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और पार्टी के बाद जो है पब्लिक डोमेन में हम आके उन आरा का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उन फैसलों का जिक्र करेंगे जो कि पार्टी लेगी। नंबर 1। नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, इसका जो जिक्र भी हम पब्लिक डोमेन में नहीं करेंगे। हाँ, अगर होगी, जब होगी, जहां होगी, उसका जो नतीजा निकलेगा वो तो आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द नेगोशिएशंस और अदरवाइज हम लोग उस सिलसिले में कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो इससे पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन जो है वो कायम होगा। और ये जो आप फरमा रही हैं, ऐसे ओकेजन आए हैं, मैं बिल्कुल कंसीड करता हूं कि जहां हमें बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए थी, और अब आप देखेंगे कि फर्क होगा, क्योंकि अगर कोई भी बंदा जो है वो पार्टी के इस फैसले को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाएगा उस सिलसिले में। तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और आपको एक यकसुई के साथ एक बयानिया जो है वो आपके पास पहुंचेगा। आई एम ग्लैड, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले मरहले में जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर बोगस खबरें फैलाने वाले लोग थे, उनसे आप लोगों ने किनारा इख्तियार किया है, थोड़ी दूरी बढ़ाई है, और फिर आप ये बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल से खुशाइंद है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो बड़ा जमहूरी है, वो ये है कि हुकूमत से बातचीत करने का आप लोग कह रहे हैं, पहले भी फेज़ गुजरा है रऊफ हसन साहब, और अभी दोबारा आप बातचीत करने का कह रहे हैं हुकूमत से। क्या उम्मीद क्या नज़र आई है अब की बार कि हुकूमत आपकी बात मान जाएगी, क्योंकि पहले तो नहीं हुआ था ये सब कुछ? देखिए, हुकूमत के साथ बातचीत वहाँ की जाती है फरवा, जहाँ के बातचीत किसी के पास कुछ हो, जहाँ कोई फैसले करने की ताकत हो, उनकी अपनी लेजिटिमेसी हो। ये जो हुकूमत है इसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई फैसले करने की ताकत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। इनके साथ हमने बातचीत करके देख ली है। हमने बातचीत करनी है उनके पास जिनके पास ताकत है, और उस सिलसिले में खान साहब ने अभी रिसेंटली भी कहा है कि हमारे दरवाजे खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। लेकिन वो बातचीत जो है उसमें मैं 2 बातें करूँगा, और दोनों बातें बहुत
इंपॉर्टेंट है। नंबर एक बात, आजम सवाती साहब की रेफरेंस से आपको पता है कि कोई स्टेटमेंट आई हुई थी, तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया था। खान साहब ने खुद उन्होंने कहा था कि आजम सवाती साहब कह रहे थे कि जी मैं कोई बातचीत कर सकता हूं उनके साथ, तो मैंने उन्हें कहा कि अपने तय अगर आप कर सकते हैं तो करें, लेकिन वो बातचीत जो है वो आइन और कानून के दायरे में होनी चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा था कि ये बातचीत जो है मेरी रिहाई के सिलसिले में कोई डील करने के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई डील एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं जब भी जेल से बाहर आऊंगा, मैं अदालत से सुरखरू होकर बाहर आऊंगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया है नेगोशिएशंस के बाद में, और कहाँ नेगोशिएशंस हो सकती है और कहाँ किस सिलसिले में नेगोशिएशंस नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन हम जब आपने कहा कि हुकूमत के पास कोई भी ताकत नहीं है, ये ताकत का मंबा नहीं है हुकूमत, और रऊफ हसन साहब आप और मैं अब हम क्या घुमाकर बात करेंगे, हम दोनों जानते हैं, बल्कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासत का जो सरचश्मा है वो कैसे बना है, कहाँ होता है, क्या वगैरह वगैरह। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं सवाल कर लेती हूँ, बात तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी पड़ेगी। फिर सलमान अहमद रज़ा साहब इतने होपफुल क्यों थे कि हुकूमत से बात करेंगे? क्या आप समझते हैं कि एक वो प्लेटफॉर्म है हुकूमत, जिसे हम मैसेंजर का नाम देते हैं? देखिए, प्लेटफॉर्म हुकूमत के साथ बातचीत करके तो हम देख चुके हैं ना, आपको पता है 5 हफ्ते वो बातचीत रही थी और 7 दिन तक इन्होंने हमें लटकाया था कि जी हमारी जो मुज़ाकराती टीम की मीटिंग जो है वो खान साहब से करा देंगे, और 7 दिन के बाद इन्होंने हैंड्स अप कर दिए थे वर्चुअली कि जी सॉरी हम नहीं कर सकते। तो एक ऐसी हुकूमत जो कि खान साहब की साथ हमारी मुज़ाकराती टीम की कमिटमेंट करने के बावजूद मुलाकात नहीं करा सकती, उससे क्या आप हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं? तो लाजमी बात आपने जो कहा है बिल्कुल वही है, जो ताकत है जिसके पास उन्हीं से बातचीत होगी, क्योंकि वही बात मीनिंगफुल होगी। लेकिन उस सिलसिले में भी जो क्लैरिफिकेशन आई है खान साहब की तरफ से कि वो आइन और कानून की बहाली के लिए होगी, कोई डील करने के लिए वो बातचीत नहीं होगी। उसमें खान साहब की रिहाई इंक्लूड नहीं है, उसमें बाकी मामलात होंगे। वो भी प्लीज मुझे बता दें कौन कौन से मामलात पे आप डिस्कस करना चाहेंगे उनके साथ? आइन और कानून की बहाली, जब आइन बहाल होता है, कानून बहाल होता है, तो वो बाकी सब मामला जो हैं वो खुद ब खुद टैकल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में सवाल आया कि आपने कहा कि खान साहब ने कहा है कि मैं अदालतों के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू सुरखरू होऊंगा, तो आपको ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद अभी भी एतमाद है रऊफ हसन साहब इन कोर्ट्स पर? बहुत नाउमीदी है। अरबा बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं, हमें फील करता हूँ, मैं ज़ाती तौर के ऊपर फील करता हूँ, और इसमें मैं अदलिया की कोई तौहीन करना जो है वो मेरा एम नहीं है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जो स्टेचर था एज वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब ये एग्जीक्यूटिव की ताबे हो चुकी हुई है और वही करेगी जो कि एग्जीक्यूटिव इनको ऑर्डर देगा। तो लाजमी बात है कि हमारी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, मैं उससे बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता हूँ। हमारे रिजर्व सीट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है जो कि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। आपको पता है कि सारे मुल्क में सेनेट के इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन केपी में इलेक्शंस नहीं हो रहे। Exactly. अभी हमारी एक खातून थी जिन्होंने कि एज सेनेटर इस्तीफा दिया है, उनके ऊपर जो है वो इलेक्शन वो नहीं किया जा रहा। इस वक्त जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है इनकम्प्लीट है, जो कि गैर आईनी है। इस वक्त पाकिस्तान की सेनेट इनकम्प्लीट है जो कि गैर आईनी है। सर आप कैसे कहते हैं, इमरान खान कैसे कहते हैं कि मैंने अदालतों से छूटूंगा? क्योंकि फैसल ऑर्डर्स आपके स्टेटमेंट देखे थे 27वीं भी लाएंगे, करेंगे, 28वीं भी करेंगे, जैसे 26वीं की है। देखिए खासियत एक सियासी जमात की, हमारे ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। हम हाथ में कोई गन्स लेके तो नहीं निकल सकते ना, हमने तो वही ऑप्शंस एक्सरसाइज करने हैं ना जो कि हमें आइन और कानून के मुताबिक मिलते हैं। वो आपका जो पार्लियामेंट है वो है, जो कानूनी महाज है वो है, और पुरअमन एहतजाज है वो है। पुरअमन एहतजाज के बारे में आपको पता है कि हमें कभी इजाज़त नहीं मिलती, और जब हमने करने की कोशिश की तो अनफॉर्चुनेटली आप देखा है कि क्या कुछ हुआ है। तो हम लोग ये सब चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, ये एक रोज़े रोशन की तरह हमारे ऊपर आया है। लेकिन यह है कि हमने बहसियत अपनी सियासी जमात जो है, अपनी हैसियत जो है उसको कायम रखना है, और अपनी जो मौजूदगी है उसको उसका एहसास दिलवाते रहना है। तो जो भी करेंगे हम वो आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे। ठीक है, चाहे आपको अकेले ही निकलना पड़े सड़कों पर बगैर किसी अलायंस के? देखिए वो फैसला पार्टी करेगी, और वो मेरा ख्याल अकेले तो शायद हम ना हो, हमारे साथ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, लेकिन मैं यहाँ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा फरवा। जो भी साथ होंगी उनको हम साथ लेके चलेंगे, वो हमारी हम रकाब होंगी, हम सफ़र होंगी, और जो भी हम फैसला करेंगे उनके साथ मिल के करेंगे। ठीक,
आप समझते हैं कि अदलिया के बारे में आपने बोल दिया कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें यहीं से उम्मीद पैदा करनी है। पर मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, ये बहुत ही पेचगी सवाल है, मैं पहले बता दूं, इट्स जस्ट हाइपोथेसिस जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में इमरान खान साहब के जो व्यूज़ हैं उसमें कोई तब्दीली आई है? इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, आई एम जस्ट डूइंग इट इन ये अदलिया के बारे में मेरे जहन में एक फैज साहब का एक बड़ा मज़े का शेर है, वो आ रहा है, शायद थोड़ी सी ज़रा क्लैरिटी आ जाए। शामे फिराक अपना पूछ आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर संभल गई। वो ऐसी ही सिचुएशंस में रास्ते निकल आते हैं और निकलेंगे। सवाल की तरफ पीपल्स पार्टी के बारे में आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने हमसे रब्ता किया था। आई एम अ विटनेस टू दैट, ठीक है। और हमने उस वक्त कहा था कि नहीं, उसकी वजह ये थी कि फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं हमारे और उनमें, हमारी तर्ज सियासत में और उनकी तर्ज सियासत में, हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या करना है, इस मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है कि वो क्या करना है, उसमें बहुत तजाद है। और हम नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम सफ़र हों जो कि जिनके ऑब्जेक्टिव्स और हमारे ऑब्जेक्टिव्स में तजाद हो। तो इसलिए उस वक्त भी वो फैसला था, और अब भी इंडिकेशंस आई हैं, मैं कंसीड करता हूं कि इंडिकेशंस आई हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। फैसला हाँ जी, और अब भी हमारा फैसला वही है कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो कि उस डाके की बेनिफिशरीज हैं जो कि 8 फरवरी को डाला गया था, उनके साथ हमारी कोई कोलैबोरेशन जो है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। बाकी बातचीत करके हमने देख लिया, और वहाँ भी अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटमेंट ही हुई है, बिकॉज इनके पास कुछ है ही नहीं है बातचीत में गिव एंड टेक करने के लिए। तो देखिए, हम बढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह ताला और एस्टैब्लिशमेंट से भी उम्मीद नहीं है कोई कि रास्ता निकलेगा? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के पास तो ताकत मौजूद है ना जी। हम जब भी बात करेंगे, जब भी बात होगी, अब ये भी एक और वहाँ भी हम लोगों ने फैसला किया है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की इंटरेक्शन के बारे में, वो हो या ना हो, हमने बात नहीं करनी। और ये जब नताइज निकलेंगे तो वो सबके पास आ जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने निकाला। आपने कहा कि हम हुकूमत से बातचीत कर चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, हुकूमत के पास ताकत मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी के बारे में आपने कहा कि इंडिकेशंस अभी भी आए हैं, ज़ाहिर है कि इंडिकेशंस यही होते हैं कि हम आपके साथ भी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि हमने एक बार फिर उनको इनकार ही किया है, जैसे हमने इलेक्शंस के दौरान पीपल्स पार्टी को इनकार किया था। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, आपने ज्वाइन किया। मुझे ये बताइएगा कि केनाल्स इशू पर जाहिर है कि ये जो मामला हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपने मीटिंग करके टेक्निकल बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी तो करा दी है, लेकिन क्या ये जल्द इशू रिजॉल्व कर लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है अब इस सवाल की गुंजाइश नहीं है। जब आपको पता है ये जब इशू हुआ है तो अब हमारे कायद मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और PM साहब ने भी ये हिदायत दी, और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने शर्जील मेमन साहब से बात की, और इसमें बैठ के ये जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जाएगा कि अगर कुछ उसमें कानूनी पहलू है या कुछ ऐसी चीज़ है वो भी बैठ के हल हो जाएंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का अगर अपना उधर सिंध में कुछ वो सूबाई जमातें वो कोई उनके ऊपर प्रेशराइज कर रही है, उनके साथ इस तरह की कोई बातें कर रही है, तो वो उनके साथ बैठ के बात करें या ना करें, या उनके साथ क्या। लेकिन अब जब एक फैसला हो गया तो फिर अब सियासी जमातें जो हुकूमत में एक है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेकिन आपकी जमात ने उनको राम कैसे किया? क्योंकि वो तो एहतजाज की बात कर रहे थे, वो तो इस्लामाबाद तक आकर एहतजाज रजिस्टर करने की बात कर रहे थे। हो सकता है वो अपने कोई इस तरह के बयानात दे के तो कुछ अपनी चीजें ठीक कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पॉइंट स्कोरिंग कर रही थी, ये शायद मेरे ख्याल इस तरह की बात हो, लेकिन कोई इतना बड़ा बात नहीं। जब बात हो गई है तो जब सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं तो वो डायलॉग पे भी यकीन करती हैं और इसी तरह मसाइल हल होते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी जमातें जिनकी ये ख्वाहिश है कि ये डिस्प्यूट रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी जमहूरी जो सोच रखने वाली जमातें होते हैं वो टेबल पे बैठ के इसका हल निकालते हैं, तो ये इंशाल्लाह जल्दी एक दिन में बैठ के इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। और फिर हम CCI की मीटिंग भी देखेंगे। बिल्कुल, आप
की मीटिंग भी देखेंगे। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इख्तलाफात, मैं एक बात करूं कि सियासी जमातों में होते हैं और वो इख्तलाफात इतने दुश्मनी तक नहीं होते जैसे हमारे और पीटीआई जो है वो किसी कहते हैं अपोजिशन, क्या वो किसी सियासी जमात के लीडर से बात करना ही गवारा नहीं करते। उनका रवैया इस तरह का होता है जैसे उनकी दुश्मनी है किसी के साथ। सियासी इख्तलाफात होते हैं, जो सियासी इख्तलाफ रखने वाली जमातें हैं वो उसको टेबल पे बैठ के हल करते हैं। और मुझे नहीं पता कि वो ये किसकी ख्वाहिश है कि ये चीज़ें जो है वो रिजॉल्व नहीं होंगी। हाँ, सियासी जमहूरी सोच है तो वो हल हो जाती है। जिसके अंदर लीडर के अंदर सियासी सोच नहीं है, जमहूरी सोच नहीं है, उसने कहना है मैंने लड़ना है, मैंने बुरा भला कहना है, मैंने गालियाँ, तो आप अगर इस तरह की कुछ आप गालिबन, मैंने वैसे सवाल पीपल्स पार्टी का पूछा था, लेकिन वो आदतन आप वो उसे पीटीआई की तरफ ले गए। लेकिन हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि ये जो आपकी जमात ने ऑपोजिशन में भी नहीं है, हुकूमत के साथ भी नहीं है, कहीं बीच में खड़ी है, बहुत कन्फ्यूजन चल रही है कि जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है या अभी बन रहा है उसका हिस्सा आया हैं भी आप लोग के नहीं है। ज़राए कहते हैं कि शायद आप लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसा कोई बयान आया नहीं। थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये सिचुएशन क्या है? ये आपको किसने कहा कि हम अपोजिशन में नहीं हैं? आप ये कह सकते नहीं, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की बात कर रही हैं। हाँ, तो अपोजिशन तो है, असल में हम हैं। अगर अपोजिशन अगर आप देखें तो हर जगह पे जहाँ पे भी अपोजिशन हो रही है उसमें हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और पार्लिमानी किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा वो बनेंगे या नहीं बनेंगे वो मौलाना का आज आ जाएगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा, मौलाना का अपना या हैदरी साहब का या फिर असलम कौली साहब का। और इस हवाले से मीडिया को यकीनन एतमाद में लेंगे, क्योंकि 3 लोगों का जो स्टेटमेंट होगा वो रेलेवेंट होगा। या मौलाना खुद इस पे कुछ कहेंगे। बहुत सारे फैसले हैं जो इस कल के परसों के इजलास में हुए हैं, उसके ऊपर मौलाना या खुद कुछ कहेंगे या वज़ीर हैदरी साहब या गौरी साहब, ये 3 उसमें। इफ़ मे आई आस्क यू कि मौलाना साहब ने, ज़ाहिर है कि आपने बिल्कुल कहा कि बैठक तो हुई है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि ऐसे किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, डायरेक्ट कहते हुए कि जिसमें किसी सियासी लीडर की रिहाई की या सियासतदान की रिहाई की बात की जाए। तो ये तो टेक्निकली हमें भी सबको पता है कि किस की रिहाई की बात की जा रही है। तो ये एक बुनियादी इशू है जिसमें इख्तलाफ पड़ा है अलायंस ना बनने के ऊपर। देखिए, इस पे अब तक फिल वक्त कोई ऐसी क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मगर मेरे ख्याल में किसी लीडर की, भले वो बहुत बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो या आम वर्कर हो, उसका मामला जो है वो मुल्क के हवाले से जो है उस तरह से नहीं होगा या हमारी पार्टियों के हवाले से उस तरह से नहीं होगा। पाकिस्तान को अगर जो इश्यूज दरपेश हैं, फर्ज कर लीजिए इस वक्त जो कुछ बलूचिस्तान में चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, सिंध में नहरों के हवाले से चल रहा है, ये कौमी इश्यूज हैं। अमन अमान के हवाले से पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है ये कौमी इशू। मैं एग्जैक्टली इसी इशू पे भी सेंटर साहब आपसे, क्योंकि साथ हमारे नासिर भट्ट साहब भी मौजूद हैं, इस इशू पे आप लोगों का भी एक स्टांस है। पीपल्स पार्टी का तो एक बहुत फर्म स्टांस रहा है, उन्होंने तो इस्लामाबाद तक एहतजाज करने की बात की थी। अब हुकूमत ने उनसे तो बात कर ली है, आप नहीं समझते कि हुकूमत को आपसे भी बात करनी चाहिए थी कैनाल्स वाले इशू पे? हुकूमत ने उनसे पहले भी बात कर ली थी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि जरदारी साहब ने जो है वो उसमें कंसेंट किया था। तो ये नूरा कुश्ती अगर हो रही है वो हुकूमत की, यानी दोनों हुकूमत में है। वो एक कहता है कि हम हुकूमत में नहीं है, मगर हुकूमत में हम सदर भी हैं। वो सदर तो नहीं बन सकते थे अगर जो उनके पास स्ट्रेंथ थी, अगर इस इलेक्शन को मान भी लिया जाए, वो चेयरमैन सेनेट तो नहीं बन सकते थे। तो इस तरह तो फिर वो पीडीएम भी कायम है सेनेटर साहब, क्योंकि नहीं बन सकते थे। तो वो सारी नूरा कुश्ती हो रही है। वो कभी जो है ना वो कंसेंट कर देते हैं, कभी लड़ाई शुरू कर देते हैं, कभी उस पर फिर मुज़ाकरात का ऐलान कर देते हैं। तो उस मामले में भी अगर कहीं पे जेन्युइन अपोजिशन हुई है तो वो जेयूआई की पार्ट पे। ठीक है, लेकिन इस तरह ये जो आप नूरा कुश्ती वाली बात कर रहे हैं, इस तरह तो सिंध में खिताब करते हुए जलसे से मौलाना साहब ने भी कहा था कि पीडीएम तो कभी ख़त्म नहीं होती। पीडीएम का सरबराह एक हिस्सा अपोजिशन में रह गया, दूसरा जमातें जो है दूसरा हिस्सा जो है वो हुकूमत में चला गया। तो वो शायद उस बात को जो है वो आप समझ नहीं पाएंगे। वो एक तरह से इस मामले का मजाक उड़ा रहे थे। पीडीएम कभी डिसॉल्व हुई है रस्मी तौर पे ऑफिशियली, एमएमए कभी डिसॉल्व हुई है रस्मी तौर पे या ऑफिशियली नहीं हुई है, मगर उसका सरबराह जो है वो अपोजिशन में बैठा होता है और बाकी रिमेनिंग जो है वो जाके गवर्नमेंट में बैठे होते हैं।
वो एक मजाक वाली बात है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये सूरत हाल है कि वो जो सेटअप बना था वो आज तक मौजूद है, उसको कभी खत्म नहीं। चले, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनसे सवाल मौलाना साहब ने किया है तो फिर जाहिर है कि अब मैं तो उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकती, ढूंढ ज़रूर सकते हैं। नासिर भट्ट साहब, आपने सेनेटर साहब की गुफ्तगू सुनी, ऐसा लग रहा है कि वो कहना चाह रहे थे कि सिक्के के दो रुख हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, और ये आप लोगों के में पहले तय चीज़ें हैं, इस पर सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है। तो आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं इतने सीरियस इशू पे? देखिए, एक मैं बात करूं बड़ी वाज़ेह, और ये महले हर सियासी सोच रखने वाली जमात में उसको लीडर को ये उनकी सोच ये है कि देखें, सियासी जमातें कभी होती हैं अपोजिशन में, कभी होती हैं हुकूमत में, लेकिन उनके इख्तलाफात ऐसे नहीं होते कि वो एक दूसरे के दुश्मनी पे आ जाते हैं और बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं। ये सियासत सिर्फ हमने देखी है PTI में, वो ना किसी से बैठते हैं न वो उनकी अगर किसी सर मैंने आपका सवाल किया है भट्ट साहब, मैंने आपका सवाल, मैंने अपना ही सवाल उसी का मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जमहूरी सोच रखने वाले इख्तलाफात भी होते हैं। इख्तलाफात इस हद तक नहीं जाते कि आप उस मोड़ तक चले जाते हैं कि वापस ही नहीं आ सकते, बैठ नहीं सकते। मौलाना साहब PDM के सरबराह थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी सारी जमातें साथ थी। अगर मौलाना साहब को कोई इख्तलाफ हुआ, वो अगर अपोजिशन में आ गए, लेकिन ऐसी अपोजिशन नहीं कि जिनसे बात करना ही गवारा नहीं है। बात यह है कि अगर कोई मुल्की इशू होता है, कोई सियासी ऐसी बात हो जाती है जिसमें एक सूबा दूसरे सूबे के साथ उसके इख्तलाफात होते हैं, वो जमातें अगर बैठ के बात करती हैं तो हाल हमेशा क्या होता है, बैठ के अगर KPK में कोई मसला है, देखें दहशत गर्दी कितनी है, KPK में है, बलूचिस्तान में है, और उसके बाद अगर एक फैसला किया जाता है कि सब सियासी जमातें इकट्ठी होकर बैठे और सिक्योरिटी के इदारे के साथ बैठ के बात करें, तो कौन है जो नहीं बैठता? आप बैठ गए हैं, आप JUI फेकी भी जो रिजर्वेशंस हैं वो भी सुने? नहीं, मैं ये बात करने लगा हूँ कि उस पर कम बैठ के बात करते हैं, तो बात करना और इख्तलाफात रखना ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। जमहूरियत का हुस्न है कि अब हुकूमत में भी कुछ जमातें हैं, अगर उनको इख्तलाफ होता है तो वो बैठते हैं, उसका हल निकल आता है। लेकिन मुझे वो बात बताएं कि जिस पे आप बात करेंगे ही नहीं, अपोजिशन भी ऐसी करेंगे कि छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, आ रहे हैं गन लेके आ रहे हैं, क्लाशनकोफ लेके आ रहे हैं। ठीक है सेनेटर साहब, इसे कंटिन्यू करते हैं, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और उनके साथ साथ सेनेटर नासिर भट्ट साहब। मेरा सवाल अगला ये है कि कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या कुछ कोई और जमात आपके साथ इस काम में या इन जलसों में या इस प्रेशर में जो हुकूमत के ऊपर आप डालना चाह रहे हैं रिगार्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसकी आपने हिस्ट्री खुद ही बता दी है, साथ है? और दूसरा ये कि आप लोग समझते हैं कि हुकूमत चूँकि अपने आप को बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे एक पेज पे होने की वजह से समझती है, तो वो दबाव में आ सकती है आपके इस एक्ट से? वो ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, तो फिर उसके बाद जो ना वो कारवां बनते जाएंगे। तो आप देखिए आगे इंशाल्लाह ताला कारवां बनेंगे और मामलात फिर उसमें से खुद ब खुद ठीक होते जाएंगे। अल्टीमेटली जो है ना, ये जो कुछ मुल्क में गलत होता है उसको हमने ठीक करना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जूजू हम आगे बढ़ेंगे काफ़िला बनता जाएगा, लेकिन नासिर भट्ट साहब, ये काफ़िला कहीं ये ना हो कि पीपल्स पार्टी तो खामोश हो गई, PTI का बस नहीं चल रहा, लेकिन ये काफ़िला शायद आप लोगों के गले ना पड़ जाए? देखिए, बात ये है कि आपने कहा PTI का बस नहीं चलता। अभी आपने बात की कि ग्रैंड अलायंस बनेगा अपोजिशन का, ग्रैंड अलायंस बनेगा अपोजिशन का। अगर वो इसलिए बनेगा कि वो जो अंदर बैठा है उसको रिहाई कराओ, तो कौन सी बात उसके साथ चलेगी? अगर ग्रैंड अलायंस ये बनता है कि मुल्क के जो मौजूदा सूरत हाल है, उसकी सिक्योरिटी के जो हालात है, उसकी बेहतरी के लिए अगर ग्रैंड अलायंस बनता है, उनकी वो बातें हैं वो हुकूमत के साथ बैठ के करते हैं, तो उसके लिए तो हुकूमत हमेशा तैयार होती है। लेकिन JUI फिर तो आपसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करेगी ना, वो तो आपसे धांधली के इशू के ऊपर बात करेगी, उनको तो रिहाई की बात नहीं करनी है आप लोगों से। देखें मैं तो उनके हवाले से सवाल कर रही हूँ। मैं एक बात करता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है, तो वो तो 2018 से हम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर अब भी 2024 का इलेक्शन में है,
कुछ सवालात हैं, तो उसके लिए क्या है कि अपोजिशन जो जमात है वो हुकूमत के साथ बैठेगी, इलेक्शन कमीशन के साथ जब बात होगी उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें नई तय की जाती हैं, वो जो चीज़ें नई तय की जाएंगी वो हुकूमत और अपोजिशन की जमातें मिल के एक चीज़ पे इत्तेफाक कर लेती हैं, तो तब ही चलेगा ना। हमें 1 साल हो गया, हमें तो अभी तक ये अपोजिशन का नहीं पता वो चाहते क्या है। वो चाहते हैं कि हमारा वो जो अपोजिशन आजकल नाम ने हाथ बदी, वो चाहते हैं जाओ उसको जेल से रिहा करो, वो इसके अलावा कोई बात नहीं करते। लेकिन सर आप ये देखें ना कि एक मामला जो इतना इंपॉर्टेंट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, वो मामला तो आप हल कर नहीं पाए अभी तक। आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस की, मतलब मुझे हंसी भी आ रही है, अचंभा भी है। और मुझे एक बात बताएं, ये किसने लगाया था जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? अच्छा। आप मुझे इतना बता दें। नहीं, मैं बिल्कुल इसको कहती है, इमरान खान साहब इनकी तारीफ भी करते रहे, बिल्कुल करते रहे, माजी में मौजूद है, लेकिन तो आप मुझे बताएं ना। हाँ, लेकिन ये इतना डिले तो नहीं होना चाहिए ना अपॉइंटमेंट में। मैं तो आपसे सवाल ये कर रही हूँ, ये तो एक इतना बेसिक चीज है। मैं कहता हूँ कि देखिए, ये अपोजिशन का काम है ना, ये सवाल उठाना और हमारे साथ बैठना, हुकूमत से बात करें, हम बात करेंगे। आप मुझे बताएं, 1 साल से वो हमसे बात करते हैं, हर दफा कोई एक चले बात आप हर चीज देखिए ऑपोजिशन में डाल देते हैं। ऑपोजिशन तो मैं कह रही हूँ कि वो रोल प्ले नहीं कर रही है, मैं ऑपोजिशन से मुराद खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ ओवरऑल। लेकिन आपका भी तो कुछ फर्ज है ना, ठीक है। मतलब आप ये देखें ना कि आप हमारा मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाते, आप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उन पे कान नहीं धरते, आप सिर्फ ये इश्यूज देखते हैं कि कैसे पीटीआई का एहतजाज रोकना है, अपोजिशन जमातों को मनाना है, कैसे लेन देन करना है, कैसे पीपल्स पार्टी को कायल करना है कि आ जाएं यार तुसी भी हिस्सा ले लो। मैं आपने पंजाबी की मैं बात कर दूं, 1 साल से आप मुझे बताएं अपोजिशन ने कौन सा असेंबली में बैठ के कोई बात की है? जब कोई बात हुई है उठ के बाहर आ गए, पेपर फाड़ दिए हैं और एक ऐलान किया है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम उनसे बात करेंगे, हमारे कायद को। सर आप पीटीआई को पूरी अपोजिशन के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं बट साहब, दिस इज नॉट फेयर। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन अगर सियासी जमात है, वो उसका लीडर अगर वो ये सोच रखता है कि वो जमहूरी सोच रखता है, तो उसको उसकी हुकूमत है ना KPK में, वहीं वो लाठी कर ले, वहीं वो कुछ कर ले, अपने जो उसका वज़ीर आला उसको जाके कह दे। वहाँ देखें क्या हालात है। इधर जब जेल मिलने जाते हैं तो 10 गिरोह बने हुए हैं, हमें मिलने नहीं दिया जाता, फलां नहीं किया जाता। इनके मसाइल हैं, अब हमारे पास इन्हीं के मसाइल हल करने के लिए टाइम नहीं है ना। हुकूमत के पास और बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये देख ले कि अभी जैसे ये जितनी दहशत गर्दी हो रही है, चाहे वो KPK में हो रही है, चाहे बलूचिस्तान में हो रही है, हम हुकूमत तो इस तरह तवज्जो दे रही है और हम बार बार कोशिश करते हैं कि अपोजिशन जमातें आ जाएं, इकट्ठे बैठें, किसी पे कोई अपना रोल अदा करे, हमें कुछ मशवरा दे, उस पर चलें। ये एक मैसेज है दुनिया को कि कुछ भी हो जाए, आप इंटरनल इख्तलाफात सो होते हैं, लेकिन जब कोई दहशत गर्दी और बाहर की जो लोग, हमारा हमसाया हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है, वहाँ से लोग आते हैं वापस। देखें अब वज़ीर ख़ारजा साहब गए हैं, इसहाक डार साहब अफगानिस्तान में, क्या ये एक अच्छी ख़ारजा पॉलिसी है? तो ये सारा कुछ हो रहा है। हमसाया मुल्क से हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हुकूमत इन चीज़ों पर बात करती है, उनको इसके लिए अपोजिशन को भी बुलाती है। उनका एक ही एजेंडा है कि वो अंदर है, उसको बाहर निकालो। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल एक बुनियादी था, मैं इस पे यही सवाल सेम जो है मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से भी करना चाहूँगी कि सेनेटर साहब मुझे बताइएगा कि आइन का जो आर्टिकल 213 है, क्या वो पाबंद नहीं करता कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाए इस इशू पर? तो फिर क्या हमारे वज़ीर आज़म समझते नहीं है कि ये मौजू है कि अपोजिशन को भी किसी खाते में लिखा जाए या सोचा जाए? वैसे बाई दी वे इस सवाल का जवाब जो है वो सवाल की सूरत में है कि क्या मुल्क जो है दस्तूर के मुताबिक चल रहा है। सर वो तो कितना चल रहा है आपको भी पता है, नाज़िर भट्ट साहब को ज़्यादा पता है। वो हाँ, ये हमारी बदकिस्मती है। अच्छा, ये सिर्फ इस हुकूमत का कसूर नहीं है, इससे पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत का भी जितना कॉम्प्रोमाइज हमने निज़ाम को इन दो अदवार में किया है, एक मौजूदा सेटअप और एक जो है इससे पहले इमरान खान साहब वाला सेटअप, मेरा ख्याल है कि इतना कॉम्प्रोमाइज कभी भी पाकिस्तान नहीं हुआ था। हर जगह पे दो की इस्टेब्लिशमेंट का रोल हुआ करता था, मगर इतना रोल जो है कभी भी नहीं हुआ था। हम डेमोक्रेसी के ग्राफ में जो माइनस जो है, जो उल्टा चलता है, उसमें एक दर्जा बुलंद है, यानी डिक्टेटरशिप से सिर्फ जो है ऊपर है, हाइब्रिड रजीम है इधर। और हाइब्रिड रजीम को अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो मुनाफिकाना जो है
वो तर्ज हुकूमत कह सकते हैं। तो ये मुनाफिकाना तर्ज हुकूमत जो है ये 2 अदवार में तो बहुत ज्यादा हो गया। इससे पहले भी इसी तरह से हम यहाँ पे मुनाफिकत के साथ ही जमहूरियत चलती है, मगर इतनी ज्यादा मुनाफिकत के साथ कभी नहीं चली। आप गालिबन वो इशारा कर रहे हैं कि रिपोर्ट आई थी कि वर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में से एक पाकिस्तान का सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में से सिर्फ एक डिग्री नीचे रह गया मजीद जाना, और वो तकरीबन मेरा ख्याल हम चले गए हैं। वो मजबूरी है किसी की कि डायरेक्ट नहीं आ सकते। अच्छा, मुझे वैसे तो ये जी सेंटर साहब, एक मैं बात करूं, ये कामरान मुर्तज़ा साहब की बात को मैं आगे लेके चलूं। अगर 2018 में जो कुछ हुआ उसका हिसाब हो जाता, उन लोगों को सजाएं मिल जाती, तो उनको 2024 का तो बहुत लंबा हिसाब है। तो शायद तो देखे ना, अगर 18 का हो जाता तो 2024 में ऐसा ना होता। बट साहब सर आप आपने देखे ना, उस इदारे ने खुद हिसाब ले लिया। देखे उसका बिल्कुल, मेरी बात सुने, हम एहतसाब लेने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए। बिल्कुल, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं भट्ट साहब के मुंह से। हिसाब की बात जब निकलती है ना तो मुझे 5 का टोला याद आ जाता है। सर बहुत शुक्रिया। बहरहाल नासिर भट्ट साहब आपका भी, और सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।